कितना मजा आ रहा है। अपने सशक्त अभिनय, लाजवाब संवाद अदायगी और खास अंदाज की बदौलत इस कलाकार ने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। वैसे तो हजारों नजारे मेरी राह में, एक बस तू ही। इस कलाकार ने हीरो बनने के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन बन गए विलन। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। और विलन के रूप में उनका खौफ ऐसा था कि लोग उन्हें देखते ही अपनी पत्नियों को छुपा लेते थे। इस एक्टर को पर्दे पर हीरो हीरोइन के प्रेम के रास्ते में अड़ंगा लगाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप इस अदाकार के निजी जीवन के बारे में जानेंगे तो आपको इस अदाकार से नफरत की इंतहा के बाद मोहब्बत होने लगती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रेम यानी प्रेम चोपड़ा की, जिन्होंने पर्दे पर अपने नाम के विपरीत किरदारों को जिया। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति सिनेमा की दुनिया में नायकी से लेकर खलनायकी तक को एक मुकाम देने वाले प्रेम चोपड़ा के फिल्मी कैरियर और निजी जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताने जा रही हूँ। आज है रात मुरादों की, कुछ रंगीन इरादे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर सन 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद प्रेम चोपड़ा का परिवार लाहौर से शिमला चला आया, जहां पर वो पले बढ़े और स्कूलिंग की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। प्रेम चोपड़ा के पिता सरकारी कर्मचारी थे। बड़ा परिवार था। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उनका बचपन सामान्य रूप से बीत रहा था। शिमला में सनातन धर्म के स्कूल में स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्हें फिल्में देखने का शौक पैदा हो गया। उन्हें जब भी अवसर मिलता वो फिल्में देखते। जब वह कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करने पहुंचे तो उनके भीतर नाटक करने की इच्छा हुई। इसके पीछे वजह थी कि वहां कॉलेज में कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे बहुत समझदार, तेज तर्रार होते थे। वहीं प्रेम चोपड़ा खुद को हीन और कमतर महसूस करते थे। प्रेम चोपड़ा को ऐसा लगा कि यदि वह नाटक करेंगे तो उनके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। इसी विचार के साथ प्रेम चोपड़ा ने कॉलेज में नाटक करना शुरू किया। नाटक करते हुए उनके भीतर अभिनय का पैशन जन्म लेने लगा। उन्होंने ठान लिया कि वह अभिनय के क्षेत्र में ही करियर बनाएंगे। जब उन्होंने यह बात अपने पिता से कही तो पिता ने सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। पिता का कहना था कि फिल्मी दुनिया, अभिनय की दुनिया अनिश्चित होती है। ऐसे में एक सामान्य परिवार के आदमी के लिए इस क्षेत्र में काम करना कठिन है। जब प्रेम चोपड़ा अपने निर्णय पर अडिग रहे तो प्रेम चोपड़ा के पिता ने स्पष्ट कहा कि यदि वह अभिनय करना चाहते हैं तो जरूर करें, मगर वो उनकी किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं कर सकेंगे। प्रेम चोपड़ा कुछ रुपए लेकर मुंबई पहुंचे। शिमला से निकलते हुए प्रेम चोपड़ा को अंदाजा नहीं था कि अभिनय की यात्रा कितनी कठिन होगी। वह 2 महीने तक मुंबई में भटकते रहे, लेकिन उन्हें किसी भी स्टूडियो के अंदर प्रवेश नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि वो शिमला लौट आए। पिता ने जब निराश हो चुके प्रेम चोपड़ा को देखा तो सलाह दी कि उन्हें मुंबई में नौकरी करते हुए संघर्ष करना चाहिए। पिता की सलाह मानकर प्रेम चोपड़ा फिर से मुंबई पहुंचे। इस बार उनका नसीब अच्छा था। मुंबई पहुंचते ही उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई। बंगाल, उड़ीसा और बिहार उनके जिम्मे था। उन्हें हर महीने 20 दिन का टूर करना होता था। नौकरी के साथ साथ प्रेम चोपड़ा स्टूडियो में काम ढूंढने जाते थे। ऐसे ही एक रोज नौकरी के लिए जाते हुए प्रेम चोपड़ा को ट्रेन में एक आदमी मिला। उसने प्रेम से पूछा कि फिल्मों में काम करना चाहते हो। प्रेम चोपड़ा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो आदमी उन्हें रंजीत स्टूडियो ले गया। जब प्रेम चोपड़ा रंजीत स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें देखते ही पंजाबी फिल्म के निर्देशक ने कहा, यही, बिल्कुल यही तो मुझे अभिनेता के रूप में चाहिए। इस तरह से प्रेम चोपड़ा फिल्मी दुनिया में आए। प्रेम चोपड़ा ने कुछ पंजाबी फिल्में की। उनकी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह कामयाब हुई। इस दौरान वो नौकरी करते रहे। नौकरी से छुट्टी लेकर वो शूटिंग किया करते थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक महबूब खान से हुई। महबूब खान प्रेम चोपड़ा से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा कि वो उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में काम देंगे, लेकिन तब तक वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में फिल्म साइन ना करें। खैर, दिन बीते और प्रेम चोपड़ा ने फिल्म शहीद में महान क्रांतिकारी सुखदेव का किरदार निभाया। यह किरदार लोगों के दिलों में अमर हो गया और इससे प्रेम चोपड़ा को पहचान मिली। उन्हीं दिनों निर्देशक राज खोसला की फिल्म वो कौन थी बन रही थी।
फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर थी। फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने छोटी सी नेगेटिव भूमिका निभाई। यह भूमिका इतनी लोकप्रिय हुई कि प्रेम चोपड़ा रातों रात हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विलन बन गए। फिल्म के प्रीमियर पर महबूब खान की मुलाकात प्रेम चोपड़ा से हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम चोपड़ा से कहा, मैंने तुम्हें जल्दबाजी करने के लिए मना किया था। तुम्हारे जबरदस्त अभिनय के बाद अब तुम्हें जिंदगी भर केवल विलन के रोल मिलेंगे। और महबूब खान की बात सच साबित हुई। प्रेम चोपड़ा ने अपनी फिल्मी करियर में 400 फिल्में की और अधिकतर फिल्मों में विलन का किरदार निभाया। बॉबी, दोस्ताना, उपकार, राजा बाबू, दो अजनबी जैसी तमाम फिल्मों में प्रेम चोपड़ा ने खलनायक किरदार निभाकर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये दुनिया है रे बाप रे, है कितने हम सफर तेरे, देखन में लग रहे न। जब वह विलन के रूप में छा गए तब राजेश खन्ना का हीरो के रूप में नाम दौड़ रहा था। दोनों को साथ लेकर बनाई गई फिल्में जब सफल होने लगी तो उन्हें लकी पेयर माना जाने लगा। उन्होंने 19 फिल्में साथ की, जिनमें से 15 सुपरहिट रहीं। राजेश खन्ना जब कोई फिल्म साइन करते तो वितरक से हीरोइन का नाम नहीं पूछते, बल्कि ये पूछते कि क्या प्रेम चोपड़ा इस फिल्म में है। वितरकों का मानना था कि दोनों साथ हों तो फिल्म की सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। राजेश खन्ना और उनके बीच गहरी दोस्ती थी और राजेश खन्ना की मृत्यु तक ये दोस्ती कायम रही। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद शोमैन राज कपूर बॉबी बना रहे थे। क्लाइमैक्स के लिए उन्हें एक विलन की जरूरत थी। वो एक ऐसा अभिनेता चाहते थे जिसे देखकर ही दर्शक समझ जाए कि यह बदमाशी करेगा। रोल छोटा था, बावजूद इसके उन्होंने यह रोल प्रेम चोपड़ा को ऑफर किया। राज कपूर के निर्देशन में काम करना प्रेम चोपड़ा ने अपने लिए सौभाग्य माना। ये भी नहीं पूछा कि क्या रोल है और हाँ कर दी। शूटिंग शुरू हुई तो राज कपूर ने कहा कि बस एक ही संवाद बोलना है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब प्रेम चोपड़ा दंग रह गए कि छोटा सा रोल और संवाद भी नहीं के बराबर। बहुत हिम्मत जुटाकर राज कपूर से पूछ बैठे कि बस इतना सा डायलॉग। राज कपूर ने कहा कि यदि फिल्म चल निकली तो यही डायलॉग लोगों की जुबान पर होगा, और हुआ भी ऐसा। बॉबी के इस संवाद ने प्रेम चोपड़ा को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। वो अपनी भूमिका इतने डूब कर निभाते थे कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें विलन ही समझते थे। ज्यादातर उन्होंने महिलाओं पर बुरी नजर डालने वाले खलनायक की भूमिकाएं निभाई। जब भी वे अपने दोस्त या रिश्तेदार की पार्टी में जाते तो महिलाएं उनसे खौफ खाकर छिप जाती थी। इससे प्रेम चोपड़ा बहुत असहज महसूस करते थे। प्रेम चोपड़ा ने कहा था, जी हाँ, लोग मुझे देखते ही अपनी पत्नियों को छुपा लेते थे। मैं अक्सर उनके पास जाता था और बात करता था तो वे देखकर अचंभे में रह जाते थे कि रियल लाइफ में भी मैं उनके जैसा ही इंसान हूँ। लोग मुझे असल में खूंखार विलन समझते थे, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता था और सोचता था कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। विलन का किरदार निभाने वाले प्रेम चोपड़ा खुद सांप से बहुत डरते हैं। एक बार एक फिल्म ने उन्हें सांप को पकड़ना था। जब सीन शूट होने की बारी आई तो प्रेम चोपड़ा डर गए। उनका शरीर ठंडा पड़ गया। वह फिल्म छोड़कर जाने लगे। तब निर्देशक और निर्माता ने उन्हें समझाया और उन्होंने नकली सांप के साथ फिल्म की शूटिंग पूरी की। इसी तरह फिल्म दोस्ताना में चाबुक से पीटने का दृश्य फिल्माते हुए प्रेम चोपड़ा को बहुत डर लगा। उन्हें डर लगा कि कहीं असलियत में अभिनेता अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को चाबुक से चोट न लग जाए। यह न केवल एक कलाकार के मानवीय पक्ष को दिखाता है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी उजागर करता है कि फिल्मों में क्रूर, हिंसक और बर्बर नजर आने वाला इंसान भी किन्हीं चीजों से भयभीत होता है और उसके अंदर भी संवेदनशील हृदय है। प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से हुई है। जाने माने राइटर और डायरेक्टर लेख टंडन प्रेम के पास इस शादी का प्रस्ताव लाए थे। बता दें कि उमा और कृष्णा बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेम नाथ की बहनें हैं। उमा और प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, रकिता, पुनीता और प्रेरणा। बड़ी बेटी रकिता ने स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से शादी की। इसी तरह मंजली बेटी पुनीता की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई। छोटी बेटी प्रेरणा के पति शर्मन जोशी बॉलीवुड हीरो हैं। जैसे भी चाहो दिल से खेलो। तो दोस्तों, आप प्रेम चोपड़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास प्रेम चोपड़ा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए